वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम भागवत के सत्संग में अवगाहन करें, भागवत रसामृत के सत्संग में अवगाहन करें। हम लोग चिंतन कर रहे थे आत्मदेव, धुंधुकारी, धुंधली एवं गोकर्ण। देखिए, आत्मदेव और कोई नहीं, हमारा ये जीवात्मा ही आत्मदेव है। उसने बुद्धि रूपी धुंधली के साथ ब्याह किया है। ये जीवात्मा रूपी आत्मदेव ब्राह्मण ने बुद्धि रूपी धुंधली के साथ ब्याह किया है। और जब इन दोनों के संयोग से जब सत्संग रूपी विवेक रूपी पुत्र प्राप्त नहीं होता है, तो फिर उस बुद्धि रूपी धुंधली को आत्महत्या करनी पड़ती है। और फिर ये जीव रूपी आत्मदेव ब्राह्मण दुख भुगतता है। हमारी बुद्धि धुंधली है, आत्मदेव ब्राह्मण हम हैं, जीवात्मा। आत्मा के अंदर में स्वयं को जगाने की शक्ति है, अन्य को जगाने की शक्ति है, लेकिन वो आत्म शक्ति के बिना जगता नहीं है।
हम सब लोगों के अंदर में जो हमारी दिव्यता है वो सुप्त रूप से उपस्थित है, उसको जागृत करना है। और जागृत कब होगी, कैसे होगी? जब सत्संग करेंगे तब हमारी आत्मशक्ति जागृत होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से विवेक नहीं होता है। इसलिए महात्मा लोग समझाते हैं कि आत्मा का बुद्धि के साथ ब्याह हुआ है, पर यदि ये बुद्धि ने सत्संग नहीं किया तो परिणाम क्या होगा? इस बुद्धि को आत्महत्या करनी पड़ेगी। इस बुद्धि की जो छोटी बहन है उसका नाम है मन। मन और बुद्धि सदैव मन और बुद्धि सदैव उसकी अपनी बात चलाना चाहते हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि उपासक को, साधक को शुरू की तबक्का में, शुरू की अवस्था में अपने मन और बुद्धि को मारना है। यदि हम हमारे मन एवं बुद्धि का मानेंगे तो हमारी दुर्दशा वही होगी जो आत्मदेव एवं धुंधली की हुई है। बुद्धि और मन हमें बहुत ठगते हैं। देखिए, हम उदाहरण से समझे, यदि हम कोई नियम ले लेते हैं उपासना मार्ग में, साधना मार्ग में, और उस नियम का पालन करने की कोशिश करते हैं, 4-5 दिन में देखा जाएगा कि उस नियम से विपरीत ही सब वातावरण प्रकट होता है और अंत में उपासक, साधक उस नियम का वो त्याग कर देता है। ये क्या है? हमारी मन एवं बुद्धि अपनी बात ही चलाना चाहते हैं। वो परमार्थ के अंदर में हमने जो नियम लिया है, व्रत लिया है, उसका पालन करने नहीं देती है। हजारों बहाना बनाती है। प्रातः काल उठने का नियम ले लिया, भाई भोर में उठेंगे, 2 दिन उठना होगा, 3 दिन उठना होगा, चतुर्थ दिन महान मन इतना बहाना बनाएगा, 5वें 6ठे दिन तो हम देरी से उठेंगे थोड़ा, 8वें 9वें दिन तो उठना बंद हो जाता है। हजारों बहाना बनाएगा। जब कभी हम एक नियम ले लेंगे, हर रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके सोएंगे, फिर देखिए मन कितने बहाना बनाता है। 10 दिन तक तो ठीक चलेगा, 5 दिन तक ठीक चलेगा, 6ठे दिन से आज तो बहुत थक गए, अरे आज तो बहुत तकलीफ है, आज मन बहुत उद्विग्न है। और यही मन को यदि मोबाइल में बैठे बैठे मैसेज देखने को कहेंगे तो घंटा निकाल देगा। जहां हमने नियम लिया कि हम शुद्ध सात्विक आहार करेंगे, फिर देखिए हमारा मन कितना घमासान युद्ध मचाता है। जहां हमने तय किया कि भाई हम ये 10 दिन पर निंदा पर चर्चा नहीं करेंगे, फिर देखिए मन कितना धम पछाड़ा करता है, बलात् करके हमसे पर निंदा पर चर्चा करवाएगा। जहां हमने नियम किया कि भाई हमें तो दीनहीन बनना है, दूसरे के अपमान को सह लेंगे, तीसरे ही क्षण या तो 24 घंटों में ही ऐसा वातावरण बन जाएगा, हम झगड़ा कर बैठेंगे।
जहां हमने तय किया कि हम संसार का चिंतन नहीं करेंगे, दूसरी पल ही मन हमारे सामने ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देता है और फिर बुद्धि उसमें पूर्ण सहयोग देती है। इसलिए कहा कि इस मन को और इस बुद्धि को मारना है, क्योंकि मन बुद्धि हमको भर बाजार में घसीट करके ले जाते हैं। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, उपासक लोगों को, साधक लोगों को अपने मन की बात नहीं माननी चाहिए। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, जब हम उपासना मार्ग में प्रवृत्त होंगे तो धीरे धीरे हमारी मन एवं बुद्धि अनेकों बहाना बनाएगी। तब मन और बुद्धि को कह देना है, मन तुम्हें पसंद हो या नापसंद हो, तुम्हें ये कार्य करना ही पड़ेगा। और मन को बलात् करके साधन में प्रवृत्त करना है, उसे बलात् करके साधन भजन में उच्च मार्ग में प्रवृत्त करना है। बुद्धि हजारों बहाना बनाएगी, मन और बुद्धि सदैव साथ रहेंगे। इसलिए कहा कि ये बुद्धि जो है शंकाशील है। बुद्धि कहेगी, अरे हर रोज तो भागवत सुननी क्या है, कभी भी सुन सकते, यूट्यूब पर तो है ही ना, अभी काम कर लेते हैं, अभी ये देख लेते हैं। और फिर वो दिन कभी आने वाला नहीं है। देख लीजिए, हम सबका अनुभव है, ये तो सब कहते हैं हृदय की बात ही निकल रही है, स्वानुभव की बात ही निकल रही है। इसलिए कहते हैं कि पहले अपने मन को मारना सीखो, अपनी बुद्धि को मारना सीखो। हमें साधक अवस्था में, उपासना की अवस्था में अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना है। हमें केवल और केवल महात्मा की बुद्धि पर, शास्त्र सम्मत गुरु की बुद्धि, आचार्यों की बुद्धि पर विश्वास करना है। और वो विश्वास जितना दृढ़ होगा, हम देखेंगे हमारा जीवन उतना ही उन्नत होगा। और जितना वो विश्वास दृढ़ नहीं होगा, उतना ही हम दुख भुगतेंगे, हम साधना मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाएंगे। बात कर लेंगे वेदांत की बड़ी बड़ी बातें, करना तो वो तो जीवन नहीं है ना। भाग वही खरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुषाम विदुषाम तदवत भुक्तये न तो मुक्तये। वेदांत को मुंह में लाना नहीं, हमें तो जीवन में उतारना है। और ये हमारी धुंधली बुद्धि उसे उतरने नहीं देती है। इसलिए कहते साधक, शुरू की अवस्था में अपने मन को मारो, अपनी बुद्धि को मारो। मन जो चाहेगा वो उसे नहीं देना है, कह देना है तुमको जो करना है कर लो, जितने धम पछाड़ा करना है कर लो, तुम्हें वो नहीं मिलेगा, बस काम खत्म। देखिए, इसलिए कहते हैं, महात्माओं ने कहा अपने मन को मारना सीखो, अपनी बुद्धि को मारना सीखो। बुद्धि को और कोई नहीं मार सकता, हम ही मार सकते हैं। देखिए, आत्मा जागृत कब होता है? सत्संग से। हनुमान जी महाराज में अनंत शक्ति थी, लेकिन जब जाम्बवान जी ने उनको उठाया, जगाया कि हे हनुमंत, आप में इतनी अद्भुत शक्ति है, तब जाके हनुमान जी जागृत हुए। उसी तरह से ये आत्मशक्ति को जगाता कौन है? सत्संग। जब आत्मदेव बुद्धि रूपी धुंधली के साथ ब्याह करता है और जब विवेक रूपी पुत्र हुआ, तो दोनों आनंद में रहेंगे।
और जब विवेक रूपी पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो दोनों को दुख भुगतना पड़ेगा। महात्मा लोग यही बात बताते हैं। ये जो आत्मदेव धुंधली धुंधुकारी एवं गोकर्ण का जो चरित्र है वो हमारे मन में ही है। देखिए भागवत में स्पष्ट लिखा है, धुंधुकारी सबके जिस हाथ से उसने शब को स्पर्श किया है उसी हाथ से वो खाता है। हाथ धोता भी नहीं है। अर्थात उसका अर्थ क्या है? देखिए, जब हमारा हाथ भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, परोपकार में नहीं लगेगा, दूसरों की सेवा में जब हमारा हाथ प्रवृत्त नहीं होगा, इस हाथ पर जब तक भगवान नाम स्मरण नहीं होगा, फिर वो हाथ क्या है? वो शब का ही हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। हाथ की पवित्रता कब होती है? जब गुरु प्रदत्त मंत्र लेकर उसकी उपासना करते हैं। तो धुंधुकारी सबको स्पर्श किए हुए हाथ से ही खाता था। अर्थात क्या? उसके हाथ कभी परोपकार में या भगवान की सेवा में लगे नहीं है। यही बात होती है। लिखा है कि वो स्नान नहीं करता था। भागवत की भाषा और ये पद्म पुराण के इस प्रसंग की भाषा अद्भुत है। उसके गुढ़ार्थ में हम प्रविष्ट हो जाए। वो स्नान नहीं करता था। अर्थात स्नान नहीं करता था, उसका अर्थ क्या है? स्नान तो करता ही था, वो कामी था। धुंधुकारी का अर्थ भी समझे। जिसकी वृत्ति केवल और केवल अर्थ और काम में है, वो है धुंधुकारी। जिसकी वृत्ति धर्म में नहीं है, मोक्ष में भी नहीं है, केवल और केवल अर्थ एवं काम में है, वह है धुंधुकारी। और वह स्नान नहीं करता था। अरे शरीर का तो स्नान करता ही था, वो कामी था। कामी तो स्नान करेगा ही करेगा। उसका अर्थ क्या है? स्नान करने के पश्चात भगवत भजन नहीं करता था। स्नान करने के पश्चात संध्या वंदन, गायत्री उपासना या इष्टदेव प्रदत्त मंत्र की उपासना या भगवान की सेवा पूजा नहीं करता था। हमने कई मनुष्य ऐसे देखे हैं, माताएं भी देखी है, जो 12 बजे स्नान करके भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। बोले 12:30 1 बजे स्नान करते हैं स्वामी जी, 1:30 बजे भोजन कर लेते हैं। हमारा शास्त्र 3 प्रकार का स्नान बताता है। एक है ऋषि स्नान, द्वितीय है मनुष्य स्नान और तृतीय है असुर स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के जब हम स्नान करते हैं, देखिए मंदिर में जाएंगे मंगलारती के लिए 4 बजे या 5 बजे, जो भी समय होगा, तो स्नान किए बिना हम नहीं जा सकते हैं। स्नान करके जाएंगे। बाह्य शुद्धि, अंतः शुद्धि दोनों करके जानी पड़ती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ स्नान, ब्रह्म मुहूर्त मानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। अब आपके राजकोट शहर में या विशाखापट्टनम में या मुंबई में मान लीजिए सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है, तो उसका 1.5 घंटा पहले गिन लीजिए।
4:30 बजे हो गया। यदि आप सुबह प्रातः 4:30 बजे उठ जाते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त हुआ। 4:30 बजे उठ करके आप स्नान कीजिए, आचार्य समझाते हैं, तो वो ऋषि स्नान हुआ। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान ऋषि स्नान हुआ। तत्पश्चात जो स्नान करता है, मानी ब्रह्म मुहूर्त के बाद का जो स्नान है वो मनुष्य का स्नान हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ भी नहीं पाए तो कोई बात नहीं, स्नान तो करना दूर ही बात रही, कम से कम 5 बजे तो उठे, 5:30 बजे तक तो उठ जाए, 6 बजे तो सूर्योदय हो रहा है। तो वो हो गया मनुष्य स्नान 5 बजे, 5:30 बजे। और सूर्योदय के बाद जो स्नान करता है वो असुर स्नान है। कहीं होते हैं ना अपनी आंखें, कहते हैं हरि के लाल होते हैं, वो 8 बजे स्नान करेंगे, 11 बजे करेंगे। आचार प्रथमो धर्म। यदि आचार विचार का पालन नहीं करेंगे तो हम जीवन में प्रतिपल भगवान नाम स्मरण नहीं कर पाएंगे। हम ये बात याद रख ले, भगवत पाद ने इसलिए प्रथम ही कह दिया, आचार प्रथमो धर्म। आचार विचार का तो पालन करना ही पड़ेगा। जितना आचार शुद्ध होगा उतना विचार शुद्ध होगा। बोले नहीं महाराज हम तो अद्वैत वेदांती है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बोले अद्वैत वेदांत में हम ये कुछ मानते नहीं है। अच्छा, क्या मानते हैं? बोले खाली ज्ञान की बातें बघारना जानते हैं मेरे स्वामी जी। जीवन में देखेंगे तो अद्वैत वेदांत का अ भी नहीं उतरा है। और वेदांत की हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कहा ना 2 प्रकार के वेदांत है, दैव वेदांत एवं असुर वेदांत। आजकल महात्मा कहते हैं ना, एक महात्मा ने हमको बहुत सुंदर कहा, देखो आजकल वेदांत मुंह में बहुत आ गया है और तुम अपने जीवन में भी देखो कि तुम्हारे जीवन में कितना वेदांत मुंह में आ गया है। हमने तो कहा महाराज मुझे तो हमको तो लगता है कि केवल मुंह में ही है, आचरण में आया ही नहीं अभी तक। दैव वेदांत एवं असुर वेदांत। आचार विचार का पालन नहीं होगा तो जीवन देख लीजिए ना, दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्रतिपल हम भगवान का नामस्मरण नहीं कर पाएंगे, प्रतिपल पवित्र विचिंतन नहीं रहेगा, प्रतिपल भगवान नामस्मरण की स्मृति नहीं रहेगी। फिर करेंगे हम पर निंदा करेंगे, पर चर्चा करेंगे, राजनीति की चर्चा करेंगे, समाज व्यवस्था की, आर्थिक व्यवस्था की, सारे जगत की चर्चा करेंगे, भगवत चर्चा छोड़ करके। और जब भगवत चर्चा करेंगे तब बड़ी बड़ी वेदांत की बात करेंगे। बाहर बहुत सुंदर वेदांती हम तो है, भगवान करे हमारा दुश्मन भी ऐसा वेदांती न बने। इसलिए आचार्य समझाते हैं अपने आचरण को शुद्ध बनाओ। श्री रामकृष्ण देव ने कहा इसलिए कथामृत में, जब पौधा छोटा होता है तो चारों ओर से उसको घेर लेना चाहिए, नहीं तो गाय बकरी खा जाएगी। एक बार पौधा बड़ा हो गया, वटवृक्ष बन गया, बाद में गाय बकरी, अरे पूरा गौधन बांध दीजिए उसके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो उपासक एवं साधक के लिए है, जो सिद्ध हो चुके उनके लिए नहीं है। सिद्ध की अवस्था अलग होती है। अब हमें तय करना है कि हम कौन सी अवस्था में है। धुंधुकारी स्नान तो करता था, स्नान करने के बाद संध्योपासना, गायत्री जप या इष्ट मंत्र का जप, भगवान की सेवा नहीं करता था। इसलिए कहा कि वो स्नानहीन था। देखिए, जब हम स्नान करने के बाद भगवान का जप नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, इष्ट मंत्र का जप नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे,
और सीधे आप भोजन करने के लिए या जलपान करने के लिए बैठे, तो वो असुर का स्नान ही हो गया। कहते ना, अपनी यहां भैंस तालाब में से निकलती है और वो व्यक्ति भी स्नान करके स्नानागार में से बाहर निकलता है। एक ही है स्वामी जी, खाली 4 पांव नहीं है। 4 पांव की जगह बोले 2 पांव दिया है। भगवान ने गीता में भी कहा, जो दूसरों को अर्पण किए बिना, जो दूसरों की सेवा किए बिना, भगवान को अर्पण किए बिना जो खाता है, वो पाप को खाता है। भुंजते ते त्वगम पापा। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, हम जो कुछ भी अर्जित करते हैं, पहले उस अर्जित किए हुए अर्थ से पहले भगवान की सेवा करें। दीन दुखी गरीब सब में नारायण का दर्शन करके नारायण भाव से उनकी सेवा करें, तत्पश्चात उसका ग्रहण करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और जब ये करेंगे तब जाकर के हमारे विचार भी शुद्ध बनेंगे, क्योंकि आचरण भी शुद्ध हुआ। विचार शुद्ध बने, आचरण शुद्ध बना। तो धुंधुकारी यही कार्य करता था। भागवतकार बहुत सुंदर समझाते हुए कहते हैं आगे, वो मानव दिन ब दिन, जो कल हमने चिंतन किया, ये धुंधुकारी 5 गणिकाओं को लेकर आ गया, 5 वेश्याओं को, और अपने घर में रखने लगा। ये 5 वेश्या शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है। उसका कल हमने चिंतन किया। माता पिता को मारने लगा है, त्रास दे रहा है। अब गोकर्ण को भान हुआ, पूरी संपत्ति उसने लुटा दी। गोकर्ण को, क्षमा कीजिए, आत्मदेव को भान हुआ कि महात्मा ने कहा था कि संतति नहीं है उसमें तेरा कल्याण है। मैंने महात्मा की बात मानी नहीं, परिणाम स्वरूप आज मैं दुख भुगत रहा हूं। आत्मदेव अत्यंत दुखित हुआ है। दूसरा पुत्र था गोकर्ण, वो तो सदाचार सन्निष्ठ ब्राह्मण था, सतत आत्मचिंतन में मग्न रहता था। आत्मदेव अपने गोकर्ण के पास आते, गोकर्ण को भी पता चला गोकर्ण पिता के पास आते हैं, और आत्मदेव गोकर्ण को कहते हैं, पुत्र मुझे कुछ उपदेश दो, मैं त्रस्त हो चुका हूं। संतान नहीं थी तब संतान की प्राप्ति के लिए कितने प्रयत्न किए, महात्मा के आशीर्वाद से संतान हुआ तो ऐसे संतान हुई, आज मैं उसके कारण दुखी दुखी हो गया, मेरा सर्वस्व लूट गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? गोकर्ण मुझे उपदेश करो। आत्मदेव पिता है, पुत्र के पास उपदेश ग्रहण करने के लिए आए और अद्भुत उपदेश दिया है। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। देस्तिमान सरुदिरे भीमदित्यजत्वं जाया सुधादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमांसु मुक्त्वा
सेवा गधार समहो नितराम पिबत्वम। ये गोकर्ण गीता अद्भुत है। सारे श्रीमद् भागवत महात्म्य का सार यहां पर अद्भुत श्लोकों के द्वारा बताया गया है। अब गोकर्ण पिता आत्मदेव को उपदेश दे रहे हैं। पिता पुत्र के पास बैठे हैं उपदेश देने के लिए। देखिए, उपदेश ग्रहण करने के लिए पिता पुत्र के पास बैठे हैं और पुत्र उपदेश दे रहा है। देहस्थिमांस रुधिरे विमदित्य जत्वम। हे पिताजी, देह अस्थि मांस रुधिर से बना हुआ इस शरीर जो है, उसके प्रति जो आपकी ममता है उसको निकालिए। देहस्थिमांस रुधिरे विमदित्य जत्वम। इस शरीर पर जो आपकी ममता है पिताजी, उसको दूर कीजिए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। भार्या संतान स्नेहीजन प्रियजन आत्मीय जन मित्र जन के प्रति आपने जो अपना आसक्ति रखी है, ममता रखी है, उसका त्याग कीजिए। देखिए, ये संसार जो है वो ईंट पत्थरों का नहीं बना है। ये संसार मैं और मेरा इसी भाव का संसार बना है। अहमता और ममता से ही इस संसार का निर्माण हुआ है। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतीत्यजत्वम। देह अस्थि मांस रुधिर के प्रति जो आपने ये ममता रखी, या स्वयं के प्रति या स्वयं के संतान भार्या स्वजन प्रियजन आत्मीय जन मित्रजन के प्रति, उसको दूर कीजिए पिताजी। अज्ञान क्या है? यही तो अज्ञान है कि ये मेरा है और वो मेरा नहीं है। मैं और मेरा, इसी का नाम है अज्ञान। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। ये मैं और मेरे की आसक्ति में हम ऐसे फंस गए हैं। देखिए, हमको सबसे अधिक दुख देने वाली भावना कौन सी है? राग एवं द्वेष। राग अर्थात प्रीति, द्वेष अर्थात द्वेष। जिसके प्रति हमारा स्नेह हो जाता है, प्रीति हो जाती है, तो वो रस जगाता है। वो रस के कारण हमको उसके साथ प्रीति करने में आनंद होता है। हम समझिए, वो हमारे भीतर रस जगाता है। रस के कारण हमको उसमें से आनंद प्राप्त हो रहा है, और इसलिए हम किसी के प्रीति करते हैं या किसी के साथ द्वेष करते हैं। जिसके प्रति प्रीति है उसका अधर्म भी हमें धर्म लगता है, जिससे हम द्वेष करते हैं उसका धर्म भी हमें अधर्म लगता है। और ये राग एवं द्वेष के कारण सब समय हमारे हृदय में जलन है। हम जलते क्यों हैं? हम दुखी क्यों हैं? द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। जब दूसरे को हम हमारे स्वयं से अलग समझते हैं, द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः, बस फिर क्या हो गया? राग द्वेष के चक्कर में ऐसे चले गए, सब समय जल रहे हैं हम लोग। मेरी संतान, मेरी स्नेहीजन, मेरे प्रियजन, मेरे आत्मीय जन, मेरे प्रदेश के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे तहसील के लोग, मेरे नगर के लोग, मेरे राज्य के लोग, मेरे जनपद के लोग, हमारे पूर्व के लोग, उत्तर के लोग, पश्चिम के लोग, दक्षिण के लोग, हमारे राष्ट्र के लोग, हमने अपने आप को बहुत बहुत बहुत
जग बांट दिया है। ये सब भाव कब उदित होता है? जब हमारे में राग द्वेष आता है, और राग द्वेष के कारण हम जल रहे हैं, सब समय जल रहे हैं, चैन नहीं है, शांति नहीं है, सबको अपनाने की क्षमता नहीं है, सबको हम टुकड़े टुकड़े में देखते हैं, परिणाम स्वरूप हम दुख भुगतते हैं। इसलिए कहा देहे स्थिमान सरुदिरे भीमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। पिताजी, इस राग द्वेष का त्याग करो। इस हाड़मांस और रुधिर से बना जो शरीर है, उसके प्रति जो आपने ममता रखी है, अहमता रखी है, उसका त्याग करो। बहुत हुआ, एक दिन इस शरीर का जन्म हुआ है तो एक दिन उसकी मृत्यु होने वाली है। इस षड विकारों से गुजरता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। अरे, सुबह में रखा हुआ अन्न शाम होते ही खराब हो जाता है, उसमें से दुर्गंध आती है। पिताजी, वैसे ही इस शरीर में से दुर्गंध आने वाली है। इसके प्रति अधिक ममता मत रखिए, निकालिए ममता को, अहमता एवं ममता को निकालिए, त्याग कीजिए पिताजी। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम। ये जगत क्षणभंगुर है पिताजी, ये शरीर क्षणभंगुर है। इसलिए शरीर जो है वो इदम है। इदम अर्थात यह, जो इदम है वो मैं नहीं हूं, और इदम सतत बदलता रहता है। अर्थात यह शरीर, यह जगत, वो इदम हुआ, और यह इदम सतत बदलता रहता है। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम। ये जगत क्षणभंगुर है। थोड़ा ये जगत का चिंतन करेंगे तो जगत के प्रति जो आसक्ति भाग का भाव है धीरे धीरे कम होता जाएगा। थोड़ा काल का चिंतन करेंगे तो जगत का भाव कम हो जाएगा। ये जगत क्षणभंगुर है, बदलता रहता है। जो बदलता है उसके अंदर में हम कितना मग्न रहेंगे। आपके ताऊजी अब नहीं रहे, दादाजी भी चले जाएंगे, बाबूजी भी चले जाएंगे, और हम भी चले जाएंगे। 20 वर्ष पहले हमारा शहर ऐसा नहीं था, आगे क्या होगा मालूम नहीं। 5 वर्ष पहले हमारा शरीर ऐसा नहीं था, आगे क्या होगा हमें मालूम नहीं है। आचार्य समझाते हैं, पिताजी ये जगत क्षणभंगुर है, इसमें मन मत लगाइए। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम रिवर। हम 2 बार सेम वही जल के अंदर में पांव नहीं रख सकते हैं। सतत जो बदलता है उसके पीछे घूमना नहीं है। जिसके कारण वो बदल रहा है वह पकड़ना है। वह क्षेत्रज्ञ है, वह आत्म तत्व है, वह इदम नहीं, वो अहम है। सिद्धांत को समझे। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम। पिताजी ये जगत क्षणभंगुर है, प्रतिपल वो क्षय की ओर जा रहा है। उसको, उसकी ओर आकृष्ट होकर अपने स्वधर्म को मत भूलिए, अपने जीवन को, उद्देश्य को ना भूले। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी वैराग्य का अवलंबन कीजिए, भक्ति करना शुरू कीजिए। भक्ति किसे कहते? प्रेम युक्त सेवा, उसी का नाम भक्ति। भक्ति अर्थात लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारितम अहेतुक व्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। श्रीमद् भागवत में कहा है, कपिलोपदेश में, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारितम अहेतुक व्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। जब हमारे मन में भगवान के चिंतन की एक सतत धारा बहती रहे, सतत एक धारा बहती रहे, तब उसे हम भक्ति कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, सब काम करो पर मन सदैव भगवान में रखो। उसका अर्थ क्या है? यही है कि हमारे मन में, हमारे भीतर में एक सतत एक ऐसा चिंतन चलना चाहिए, भगवत चिंतन की एक अविरत धारा चलनी चाहिए। बस तब उसे हम भक्ति कहेंगे। प्रेम युक्त सेवा वह भक्ति है। सतत भगवान नाम स्मरण। गंगा जी की धारा जब गंगा सागर में मिलती है तो वो खंड खंड होकर के नहीं मिलती है, वो एक तैल धारावत चलती है। वैसे ही जब भगवान की भक्ति की एक अखंड धारा हमारे मन में सतत बहती रहेगी, उसे हम भक्ति कहेंगे। और भक्ति का महात्म्य अभी अभी हम देखे हैं। और जब भक्ति आती है तो भगवान अपने आप आ जाते हैं। भार्या को छोड़ करके स्वामी रह नहीं सकते हैं। इसलिए कहा, ओ मानव, वैराग्य का तुम अवलंबन करो। रंगदूत महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं, मर्त्य नारी मननागमे वारी मारी नार योग सममम सुंदरी वारी जाबू तन्नाम पर। मुझे मर्त्य नारी पसंद नहीं है। जिस नारी की मृत्यु हो जाए वह नारी मुझे पसंद नहीं है। अरे जिस नारी का यौवन प्रतिपल क्षीण होता रहता है वो नारी मुझे कतई पसंद नहीं है। मुझे यदि भोग करना है तो मैं वैराग्य का भोग करूंगा, क्योंकि वैराग्य मेरी सुंदरी है। और वैराग्य का जितना मैं भोग करूंगा उतना ही मेरे भीतर में वैराग्य और अधिक बढ़ता ही जाता है। संसार में हम जो कुछ भी भुगतेंगे, जितना अधिक भुगतेंगे उतना ही हम स्वयं क्षीण होते जाएंगे और जो भोग्य पदार्थ है वो भी क्षीण होता जाएगा। किंतु वैराग्य ऐसा है जिसका उतना भोग, उसका जितना हम भोग अधिक करेंगे हम उतने ही नव यौवन का रूप धारण करेंगे। अर्थात हमारा मन इतना ही उत्साह, आनंद एवं उल्लास से भर जाएगा। और जितना भोग करेंगे भोगी रोगी बनता है। बस तो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। फिर कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमांसु मुक्त्वा सेवा कथार समहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। पिताजी स्वधर्म का पालन कीजिए और लोक धर्म का त्याग कीजिए।
कई लोगों की उम्र हो गई 60-65, बोले नहीं अभी भी हमको उसकी शादी में जाना है, ब्याह में जाना है, उसके वहां जन्मदिन के निमित्त मनी अनेक लोग एकत्रित हुए हैं। कहते ना पार्टी रखी है स्वामी जी, गेट टुगेदर रखा है, हमको वहां जाना पड़ेगा, उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए ब्याह में तो अवश्य ही जाना पड़ेगा स्वामी जी। अरे वो मानव 60-65 के बाद ये उम्र नहीं है इस सब कार्य करने की। भगवान ने यदि थोड़ी बहुत संपत्ति दी है जिससे वृद्धत्व चला जाएगा, तो चुपचाप बैठ करके भगवान का भजन करो, तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ में निवास करो। अरे हमने देखा 60-65 के बाद लोग तीर्थ यात्रा ऐसे करते हैं जैसे उनको बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलानी हो। 4 दिन रहे न रहे, बोले अब घर कब जाएंगे स्वामी जी। अरे अब तुम सेवानिवृत्त हुए, वृद्ध हुए हो, शांति से भगवान का भजन करो रे, तीर्थ में रह करके। थोड़े मन से, शरीर से, वचन से, कर्म से थोड़ी तपस्या करो, भगवत भजन करो ने तीर्थ में रह करके। हमने कितने कितने सदगृहस्थ अच्छे अच्छे देखे हैं, सेवा निवृत्त हुए, जिस दिन से निवृत्ति उसी दिन से पुत्र को कह दिया कि तुम्हें मुझे घर के संबंध में व्यवहार की कोई बात नहीं करनी है, मैं तुमसे घर के व्यवहार की या संसार के व्यवहार की कोई बात नहीं करूंगा। और वह सज्जन नर्मदा परिक्रमा करने चले गए। ऐसे अनेक सज्जनों को देखा जो वृंदावन वास करते हैं या वाराणसी में वास करते हैं। कोई एक सुंदर नर्मदा किनारे वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करते, पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान नाम स्मरण करते हैं। और ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं 80 साल की उम्र में वो पुत्र का इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बोले महाराज समय गुजरता नहीं, सारा दिन मैं क्या करता हूं, एक एक पंखा निकालता हूं, उसको ग्रीसिंग ऑयलिंग करता हूं, फिट करता हूं, लगा देता। हाँ, तामसिक पूर्ण जीवन व्यतीत करने से ऐसा जीवन व्यतीत करना अच्छा है, लेकिन हम तो परमार्थ के साधक बने हैं। ये तो परमार्थ के यात्रियों के लिए सत्संग हो रहा है, ये कोई व्यवहार के यात्री के लिए सत्संग नहीं है। 60 हो गए, अब तो सरकार ने निवृत्त कर दिया, अब तो हमारी बुद्धि ठिकाने पर आनी चाहिए ना। और वो 60 के बाद बुद्धि कब ठिकाने पर आएगी, जब 50 से बुद्धि को संभाला है, 45-50 से बुद्धि को संभाला है, तब समझ में आएगा। नहीं तो 75-80 हो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आसक्त हो जाएंगे संसार के प्रति, और दुरावस्था आएगी। इसलिए कहा पिताजी ये सब लोक धर्म है, संसार में क्या हो रहा है। अरे देखें वृद्ध लोग सारा दिन बोले वो क्या सोशल मीडिया पर बैठे रहते, बोले यूट्यूब ना क्या क्या फेसबुक ना बाकी तो अनेक कुछ है, हम जानते नहीं, हमारा वो विषय नहीं। अब सारा दिन समाचार देखते रहेंगे, भाई सरकार ने क्या किया, वो दूसरे लोगों ने क्या किया, वो क्या करते। ओ गोविंदा नारायणा विठला, तू भगवत भजन कर मानव, बहुत हुआ। संसार की बातें करके क्या मिला अंत में, दुख क्लेश एवं अशांति। स्वयं अशांति में हो और घर के वातावरण को भी अशांत कर रहे हो तुम। स्वयं शांति में नहीं हो, स्वयं प्रेम में नहीं हो, स्वयं आनंद में नहीं हो। मानव आनंद प्राप्त करने आया है, शांति प्राप्त करने आया है, प्रेम करने एवं प्रेम प्राप्त करने के लिए आया है। उसकी जगह मानव की दुर्दशा देखो।
वो एकदम तनावग्रस्त हो गया, शांति तो है ही नहीं, क्रोधी हो गया और दुखी बन गया। तनावग्रस्त, क्रोधी एवं दुखी बन गया। क्यों? क्योंकि जिस धर्म में, जिस उम्र में जिस धर्म का पालन करना चाहिए, मानव ने वो किया नहीं। हमने चिंतन किया था, भगवान ने काल का विभाजन किया है दिन एवं रात्रि के रूप में। दिन जो है वो कर्तव्य कर्म करने के लिए है और रात्रि जो है वो विश्राम के लिए है। जो जीवन में केवल श्रम ही करता रहेगा दिन में और रात में, उसे भी शांति नहीं मिलेगी। और जीवन में जो केवल विश्राम करता रहेगा श्रम को छोड़ करके, उसे भी शांति नहीं मिलने वाली है। जीवन में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों होने चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत की शुरुआत में ही कहा, क्या कहा? अद्भुत कहा है। संध्या का लय गायत्री में होता है, गायत्री का लय ओमकार में होता है। श्री रामकृष्ण देव निवृत्ति बता रहे हैं और अन्य उपदेश बता रहे हैं श्री रामकृष्ण देव। एक हाथ से संसार का कार्य करो, दूसरे हाथ से भगवान का भजन करो। जब कार्य पूर्ण हो जाए, दोनों हाथ से भगवान का भजन करो। ये जीवन में सीखना पड़ेगा, नहीं तो दुख क्लेश अशांति के सिवा और कुछ हाथ में नहीं लगेगा। प्रवृत्ति आवश्यक है, अनिवार्य है, करनी ही चाहिए। जीवन के 25 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक प्रवृत्ति का समय है। उस वक्त हमें प्रवृत्ति में मग्न होना है, प्रवृत्ति करना है। 40-45 के बाद धीरे धीरे प्रवृत्ति को हमें कम करते जाना है और जब 60 के हो जाए तब निवृत्ति की ओर जाना है। जो केवल प्रवृत्ति करता है उसका जीवन शांतिपूर्ण, आनंद और परमानंद को वो प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो केवल प्रवृत्ति नहीं करता है, तमोगुण में रहता है, उसका तो कहना ही नहीं है कुछ भी। जीवन में प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों आवश्यक है। जीवन में किसी के साथ जुड़ना भी आना चाहिए और जुड़ने के बाद वहां से निकल आना, वो भी आना चाहिए। अपने यहां कहते हैं ना, गुजराती भाषा में बहुत सरस कहेवत है, वड़ांक आवे અને ત્યાં સાદ દેતા જો સામેથી પ્રત્યુત્તર ન મળે તો સમજવું કે હવે અહીંથી પાછા વળવાનો समय આવી ગયો છે। जीवन के अंदर में मोड़ आता है, हम रास्ते में जाते तब मोड़ आता है। कई मोड़ ऐसे होते हैं कि सामने से कुछ आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं देंगे। आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो ऐसे बहुत सारे मोड़ आते रहते हैं, सामने की ओर से कुछ भी आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बोले तब हम हॉर्न बजाते हैं और हॉर्न या आवाज देने पर भी सामने से प्रत्युत्तर न मिले तो समझना कि यहां से अब मुड़ने का, वापस मुड़ने का समय आ चुका है। लेट अस टेक यू टर्न। जीवन में हमें सीखना चाहिए। हमारा जीवन भी वही है, प्रवृत्ति करते करते हम बाहर निकले। अब जीवन के क्षेत्र समय आया, तब हमें वापस फिर भीतर में मुड़ना है, क्योंकि भीतर से ही हमने शुरू किया है। जहां से शुरू किया वहां वापस आना पड़ेगा। जहां से यात्रा आरंभ करते वहां उसकी पूर्णाहुति करनी पड़ती है। तो प्रवृत्ति एवं निवृत्ति। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। पिताजी आप लोक धर्म का त्याग कीजिए, स्वधर्म का त्याग करने की बात नहीं कही है। स्वधर्म क्या है? आप जिस आश्रम में हैं उस आश्रम का पालन कीजिए,
सेवानिवृत्त हुए, 60-65 हो गए। भगवान ने थोड़ी संपत्ति दी है कि आप अपना जीवन गुजारा अभी शांत चित्त से भगवत स्मरण के साथ कर सकते हैं। तो तीर्थ यात्रा में जाकर या घर में ही रह करके भी निवृत्त हो जाइए। बोले असुविधा है, तीर्थ क्षेत्र में जाने की उम्र हो गई है। अरे घर में ही निवृत्त बन जाइए। घर में भगवत प्रसंग छोड़कर और कोई प्रसंग नहीं करेंगे, भगवत चर्चा छोड़कर के और कोई चर्चा नहीं करेंगे। भगवान के भक्तों के साथ ही बात करेंगे, और वो भी भक्त भगवान विषयक। नहीं तो कहीं लोग आश्रम में आकर के सारे गांव की पंचायत करते हैं, मंदिर में जाकर के सारे गांव की पंचायत, सारे नगर की। कृपा करके अपने जीवन को ऐसी दुरावस्था में मत रखिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, ये सब लोक धर्म है, उसका त्याग कीजिए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, पिताजी कामना एवं तृष्णा का त्याग करके साधु सन्यासी विरक्त महात्माओं एवं भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए। जितना साधु संग करेंगे, महात्माओं का संग करेंगे। देखिए महात्मा किसे कहते वो भी समझ लीजिए। महात्मा के पास जाकर के जगत की चर्चा करनी नहीं होती है, राजनीति में क्या हो रहा है, समाज व्यवस्था में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। अरे ये चर्चा तो सारा दिन सारा समय सबके साथ करते रहते हैं। महात्मा के साथ ये सब चर्चा करनी नहीं होती है। और महात्मा भी जगत की चर्चा नहीं करेगा आपके साथ। वो अपने भगवत भजन के नशे में डूबा है। वो कहता है तुम आओ, यदि आए हो, तुम दुखी हो, बैठ जाओ, हम तुम्हारे साथ 2 घड़ी भगवत प्रसंग करेंगे, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। 2 घड़ी भगवान नाम स्मरण का प्याला पी लो। जो सन्यासी होगा, महात्मा होगा, विरक्त होगा, त्यागी होगा, भगवान का भक्त होगा, भगवान का प्रेमी होगा, वो भगवान को छोड़कर और कोई विषय की चर्चा नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता है। इसलिए पिताजी आप कामनाओं और तृष्णाओं का त्याग कीजिए। संत महात्मा भक्त, भगवान के भक्त, उनकी सेवा कीजिए। फिर अन्यस्य दोष गुण चिंतन मांसु मुक्त्वा, दूसरे के गुण एवं दोषों को देखना बंद कर दीजिए पिताजी। या तो हम किसी के दोष देखते हैं या गुण देखते रहते हैं, बस ये द्वंद्व में ही हम रहते हैं। सराहो मत, निंदना पड़ेगा, नींदो मत, सराहना पड़ेगा। आज जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, आने वाले कल में उसकी हम प्रशंसा करेंगे, और आज जिसकी हम प्रशंसा करते हैं उसकी कल हम निंदा करने वाले हैं। हम सबका ये स्वानुभव रहा। बोले कब तक ये निंदा और प्रशंसा में हम मरते रहेंगे? बहुत हुआ। अभी अभी जो चर्चा किया ने, हमारा मन इतना खराब है, जहां हमने निर्णय कर लिया, निश्चय किया कि हम 1 सप्ताह तक किसी के दोष नहीं देखेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। सप्ताह तो बहुत दूर की बात है, 3 दिन, अरे 3 दिन नहीं, 24 घंटा से शुरुआत करें। महाराज 24 घंटा अधिक हो जाते, चलो 12 घंटे से शुरुआत करें। फिर ऐसा मत करना रात के 9 से सुबह के 9 बजे तक ना, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, ऐसा नियम ले। किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी के दोष देखेंगे नहीं। देखिए मन में कितना आनंद आता है। हम आए यहां आनंद प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, दूसरों से प्रेम प्राप्त करने के लिए। सबसे, देखिए हम सबसे प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन सबको प्रेम दे सकते हैं। सबको प्रेम कब देंगे? जब उस सब के अंदर में एक जो है उसको हम प्रेम करेंगे।
परिच्छिन्नता को प्रेम करेंगे तो प्रेम नहीं कर पाएंगे। बोले हम भार्या को भी प्रेम करेंगे, संतान को, पड़ोसी के संतानों को, चाचा मामा फूफा फूफी सबके लोगों को प्रेम करेंगे, वो संभव नहीं है। परिच्छिन्नता में प्रेम संभव नहीं है। इन परिच्छिन्नता के पीछे जो अपरिच्छिन्न तत्व है, अर्थात इन सभी लोगों के भीतर में जो वो अपरिच्छिन्न तत्व है, भगवान बैठे हुए, उनको हम प्रेम करेंगे। उस एक को प्रेम करने से सबको हम प्रेम करेंगे। अरे केवल अपने राग द्वेष को त्याग दे। महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते, हमारी श्रुति भगवती बहुत सुंदर कहती है, हम और कोई साधन भजन नहीं करेंगे तो चलेगा, केवल और केवल राग द्वेष का त्याग कर दे बस। और फिर देखिए हम कितने आनंद में रहते हैं। मानव धर्म और कुछ नहीं है। जो जो उच्च सत्य है उसको हम हमारे जीवन में उतारे और उसको चरितार्थ करें। हमारा धर्म तो कुछ मानने के लिए नहीं कहता है। हमारा धर्म कहता है आओ मानव, ये सत्य है, उसको तुम अपने जीवन में उतारो और परिणाम को प्राप्त करो। इतना वैज्ञानिक धर्म है हमारा। इसलिए कहा आओ मानव, हम अपने मन को राग द्वेष से मुक्त कर दे। देखिए जितने राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। हम जल रहे भीतर से, किस लिए? राग और द्वेष के कारण। अब बहुत हुआ, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। साधन भजन नहीं होगा तो चलेगा, यही सबसे बड़ा साधन भजन है। कभी किसी के दोष नहीं देखेंगे, कभी किसी के गुण नहीं देखेंगे, दोनों से परे चलो। किसी से राग नहीं, किसी से दोष नहीं। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमांसु मुक्त्वा सेवा गधार समूह नितराम पिबत्वम। क्या करना है? पिताजी अहरनिश भगवान की, भक्तों की, भगवान के त्यागी सन्यासी विरक्त महात्माओं की, आश्रम की, मंदिर की सेवा करो पिताजी। त्यागी संतानों की, भक्त की, जो भगवान के भक्त, उनकी सेवा करो। सबकी सेवा करो पिताजी। सेवा कथा रसम हो। अरे भगवान की कथा सुनो। जितनी हम भगवान की कथा सुनेंगे, हमारे भीतर में से राग द्वेष दूर हो जाएगा। इसलिए कहा कि ये जो राग द्वेष नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। क्या अद्भुत कहता है भागवत, बलिहार हो जाएंगे नित्यम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जितनी भगवान की कथा सुनेंगे, हमारे हृदय में से रजोगुण तमोगुण दूर होगा, राग एवं द्वेष दूर हो जाएगा और भगवान की भक्ति में निष्ठा आएगी। पिताजी आप यह कीजिए, आत्मदेव के पास से, आत्मदेव ने गोकर्ण के पास से ये उपदेश सुन करके गंगा जी के किनारे जाकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और उसके जीवन को चरितार्थ किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शेष चर्चा कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारा
ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हमारा यह सत्संग भली भांति चल रहा है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी की जो किताब है, स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ, एक दिव्य जीवन, उसी के कुछ अंशों का हम लोग अनुध्यान कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज और कुछ सन्यासियों के संस्मरणों के कुछ अंश यहाँ पर ले लेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, जो कि वर्तमान में रामकृष्ण मिशन शारदा पीठ के सचिव हैं। रामकृष्ण मिशन शारदा पीठ जो बेलू मठ के ठीक पास में बहुत बड़ा एक शैक्षणिक संकुल वहाँ पर है, उनके वे इंचार्ज हैं, सचिव हैं। उन्होंने जो महाराज के बारे में उस पुस्तक में लिखा है, उसके कुछ अंश, तो उनका यह एक विशेष सौभाग्य रहा कि बेलू मठ की कई पूजा या और अन्य कई सेंटर्स में दुर्गा पूजा में या तो पुजारी और या तंत्रधारक के हिसाब से उनको रहने का सौभाग्य मिला। और स्वामी ध्यानात्मन जी महाराज थे, जो कि बेलघरिया में रहते थे, वृद्ध स्वामी थे, तो उनके साथ भी कई साल उन्होंने बेलू मठ में दुर्गा पूजा उन्होंने की और वे तंत्रधारक रहे। तो ध्यानात्मन जी महाराज पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के बहुत निकट के थे, उनके साथ जाकर के बड़े मजाक वगैरह भी करते थे। एक बार उसी प्रकार से गए हुए थे दोनों, तब बातचीत के प्रसंग में ध्यानात्मन जी महाराज ने कहा, महाराज यदि हम लोग हिंदी में पूजा करेंगे तो पूजा जल्दी हो जाएगी। तो महाराज ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? बोले उसमें ये कहना पड़ेगा, हम लोग इतना ही कहेंगे, हे देवगण आइए बैठिए और अपना सीधा लेकर चले जाइए, बस इतने से हमारी पूजा खत्म हो जाएगी। तो महाराज बहुत जोर से हंसे, बोले वाह रे वाह, तुम्हारी बड़ी सुंदर पूजा तुम्हारी हो जाएगी, उस समय तो शॉर्ट में हो जाएगी। और उन्होंने सुनाया कि जब पूज्य महाराज श्री को उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनके महासमाधि के शायद एक दिन पहले या उसी दिन सुबह की बात है, तो डॉक्टर क्षेत्री वे आए हुए थे महाराज के पास। तो बातचीत के प्रसंग में महाराज ने कहा था, मेरा मैं कब का जा चुका है। पूज्य भरत महाराज को भी उन्होंने कहा था, भरत महाराज ने कहा था एसर्ट योर आई, तो महाराज ने कहा मेरे पास मेरा आई तो नहीं है। हालांकि उन्होंने चुटकी भरते कहा मेरा आई नहीं है, ऐसा भी आई, EY आई, और आई मतलब मेरा अहंकार भी चला गया है, तो मैं एसर्ट कैसे करूं। यह पूज्य महाराज श्री की इतनी निरभिमानिता और इतनी अहंकार शून्यता, ये थी पूज्य महाराज श्री की। स्वामी विमलात्मानंद जी महाराज, जो कि अभी काकुड़गाछी योगोद्यान में उनके अध्यक्ष हैं, तो तापस महाराज के नाम से भी सब जाने जाते हैं। और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 15वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी महाराज के साथ दीर्घ कई वर्षों तक वे प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रहे। तो वो अपने संस्मरण लिखते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने सहपाठी के साथ पूज्य महाराज श्री का दर्शन करने गए थे।
तो उनका जो सहपाठी था उसके मन में एक विचार आया, चलो आज महाराज की परीक्षा लेते हैं। वो सामने वाले के विचारों को पढ़ सकते हैं कि नहीं, उनमें वो इस प्रकार की शक्ति उनमें है या नहीं, इसको ये टेस्ट करना चाहते थे। तो जानबूझ करके जब वो महाराज को प्रणाम कर रहे थे, महाराज को स्पर्श कर रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत खराब विचार अपने मन में लाया। महाराज को मानो बिच्छू ने काटा हो, एकदम से वापस ले लिया अपना पैर और देखा उसकी तरफ। उस समय वो विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी की तरफ ऐसा देखा तो ये समझ गए कि महाराज सचमुच में अंतर्यामी हैं और मेरे मन में जो विचार आया वो उन्होंने मन से पकड़ा उतने ही नहीं, उनके देह ने भी रिएक्ट किया। ये उनकी परीक्षा ली थी। स्वामी जयानंद जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। ये जब ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल थे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर बेलू मठ में, तब की बात है। तो कुछ कई प्रसंग उन्होंने दिए हैं। तो एक बार उन्होंने देखा, महाराज के पास गए थे किसी काम से, तो उन्होंने विचित्र दृश्य देखा। एक छोटी सी बच्ची 4-5 साल की होगी, ये महाराज जी के छाती पर स्टेथोस्कोप रख रही है 4-5 साल की बच्ची, और बहुत हंस रही है, माने महाराज के साथ खेल कर रही है। महाराज भी उसके साथ खेल कर रहे हैं। उसी प्रकार से महाराज शिशु के साथ शिशु ही हो जाते थे, वो भी उसके साथ ऐसी बातचीत कर रहे हैं। ये नया रूप महाराज जयानंद जी महाराज कहते हैं मैंने देखा। फिर थोड़ी देर बाद उसके पिताजी आ गए, तब उनको पता पड़ा कि क्यों ये इतना इंटीमेट थी। ये डॉक्टर निरंजन बैनर्जी, ये रामकृष्ण मिशन में कौन उसको नहीं जानता होगा उनको। तो ये कई सन्यासियों का उन्होंने उपचार किया। वे हमारे रामकृष्ण सेवा प्रतिष्ठान से जुड़े हुए थे। तो डॉक्टर निरंजन बैनर्जी की वो बच्ची थी, तो इसलिए इस प्रकार से महाराज के साथ इतना वो खेल कर रही थी। और एक बार की बात है, जयानंद जी महाराज बोलते हैं उस समय जब ब्रह्मचारी थे ट्रेनिंग सेंटर में, तब की बात है। तो 76 वो लोग ब्रह्मचारी प्रणाम करके गए। अब महाराज की ये देखिए उनकी एकाग्रता, उनकी तीक्ष्ण दृष्टि। उसके बाद भी उन्होंने 3 ब्रह्मचारी को पुनः बुलवाया। क्यों? उन्होंने देखा था बाकी सब ब्रह्मचारी के पास वुलन कैप है, ये 3 ब्रह्मचारी के पास कॉटन कैप है, वुलन कैप नहीं है। तो तीनों को उन्होंने वुलन कैप, ऊनी टोपी उनको गिफ्ट दी, उनको उपहार स्वरूप दी। कितनी उनकी निरीक्षण शक्ति, किस प्रकार से उन्होंने याद रख करके ये, और कितना उनके मन में दर्द कि ब्रह्मचारी लोगों को ऊनी वस्त्र होने चाहिए, उनको ठंड नहीं लगनी चाहिए। मातृ हृदय। 9 जनवरी 1979 की बात है। पूज्य महाराज श्री का मन बहुत ही खराब था, कुछ दिनों से बहुत ही खराब था। उनका मन नहीं लग रहा था, जब ध्यान में भी नहीं लग रहा था, और काफी उद्विग्न रहते थे। तब महाराज के पास उन्होंने एक विशेष समय मांगा था। बहुत देर तक बैठे, अपने मन की सब बातें बताई। पूज्य महाराज ने अत्यंत करुणापूर्वक सब बातें सुनी। उनको कहा चिंता मत करो, यह टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, यह एक अस्थाई है, ये भी चला जाएगा। और ऐसी सिचुएशन, ऐसी अवस्था साधकों के जीवन में आती है। ये शुष्क सब कुछ लगता है, उस समय छोड़ना नहीं, लगे रहना, चाहे मन लगे या ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, फिर भी जप को लेकर के रहना। ध्यान नहीं होता है कोई बात नहीं, पर मंत्र जाप मत छोड़ना और प्रार्थना मत छोड़ना। और इस प्रकार से
फिर बाद में सब कहने के बाद फिर उनको बोला, नजदीक बुलाया और उनके मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रख करके बहुत आशीर्वाद दिया, और उससे उनको बहुत मन में शांति मिली, अद्भुत शांति मिली। स्वामी अक्षयानंद जी महाराज, जिनको हम कार्तिक महाराज के नाम से भी जानते हैं, ये पूज्य महाराज श्री के सेवक रहे थे कई वर्षों तक। फिलहाल तो वे हमारे इलाहाबाद सेंटर के अध्यक्ष हैं। तो वे अपने स्मरणों में लिखते हैं कि उनकी गंगा में अपार श्रद्धा थी, वो गंगा जल हमेशा रखते थे, और मुझे आश्चर्य होता था, बार बार गंगा जल से हाथ धो रहे हैं। बाद में उसका रहस्य उनको पता पड़ा कि उनके पॉकेट में एक चांदी की डिबिया थी, उस डिबिया में माँ शारदा देवी की पवित्र चरण धूली थी। तो कभी भी पवित्रता स्वरूपिणी माँ की चरण धूली को, उस पवित्र चरण धूली को स्पर्श करने के पहले वे गंगा में हाथ धो करके अपने आप को पवित्र करना चाहते थे, ये बात थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं माँ की चरण धूली पर उनका कितना विश्वास, और गंगा वक्त पर कितना विश्वास कि गंगा के जल से हाथ धोने पर ये शुचि हमारी सब ठीक रहेगी, शुचिता ठीक रहेगी। महाराज बहुत ही सादा जीवन जीते थे, बहुत ही सादा, और कम से कम कपड़े और पुराने कपड़े रहते थे। पुराने कपड़े भी बहुत पुराने होते तक उसको निकालते नहीं थे, और उसके बावजूद भी उसको फेंकते नहीं थे। एक बार उन्होंने कार्तिक महाराज को कहा, देखो तो ये मेरा जो कुर्ता है वो किसको फिट होगा, बेलूमठ में देखो तो किसको ये मेरा कुर्ता फिट होगा। तो कार्तिक महाराज ने पता लगाया, मिशन ऑफिस में ये तापस महाराज है, तापस महाराज मतलब विमलात्मानंद जी, बोले इनको शायद हो जाएगा, आपके उसी प्रकार उनकी भी हाइट कम है, तो बुलाओ। फिर बुला करके उनको अपना कुर्ता दिया, बोले पहन के दिखाओ। पहन के दिखाया, देखा फिट हो गया है, तो हाथ फेरा, वाह बिल्कुल ठीक है। बस उसके बाद तो उनको जितने भी पुराने कुर्ते थे सब उनको मिलते थे, बहुत, वो भी भाग्यशाली। पर इसके पीछे हम क्या देखते हैं कि महाराज का वात्सल्य भाव, एक कि खुद वो देख लिए कैसा, एक माँ जैसे देखती है अपने बच्चे को, ऐसा देखा। दूसरी बात कि कोई भी चीज को वे नष्ट होने नहीं देना चाहते थे, कोई भी चीज को आखिर तक उस चीज का उपयोग हो, इसके बारे में वे काफी सजग थे। अब उसी क्रम में बर्मा से एक भक्त ने बहुत वर्षों पूर्व उनको जूते की जोड़ी दी थी। महाराज कितने वर्षों तक उसी एक ही जूते पर की जोड़ी पर चलाते थे। उसके बाद में उसी भक्त ने दूसरी जोड़ भी भिजवाई कि महाराज ये तो कई वर्ष हो गए। महाराज वो पुरानी लेते गए, नई वाली उनको दूसरे किसी को दे दिया। इस बीच देश विदेश से कितनी सारी उनको जोड़े मिली, जूते की जोड़े, सब उन्होंने दूसरों किसी को दे दी, खुद नहीं रखी। खुद वही पुरानी जूते की जोड़ के चलाते रहे। ये उनमें इतना दृढ़ इनका वैराग्य, उनकी सादगीपूर्ण उनका जीवन, वो सचमुच में आश्चर्यचकित होने जैसा था। फिर महाराज हमेशा मिनिमम सेवा लेना चाहते थे। कपड़े अपने स्वयं धोते थे, कम से कम कुछ कपड़े तो अपने खुद ही धोते थे, और फिर शेविंग खुद करते थे। इतनी वृद्ध अवस्था में भी खुद शेविंग करते थे, और उनके पास जो रेजर थी इतने वर्षों पुरानी हो गई, उसके बाद में कितने रेजर सेट, अच्छे रेजर सेट देश विदेश से होते। प्रेसिडेंट महाराज तो कितने उनके मत दीक्षित भक्त 75,000 से ज्यादा ये आते थे, पर एक भी अपने पास नहीं रखते थे, सब दे देते थे उपहार स्वरूप।
फिर वो एक ही पुराना वाला रेजर, उसका सब कलाई भी निकल गया था, एकदम पुराना हो गया था, और उसी रेजर सेट से चलाते थे और खुद अपनी शेविंग करते थे। फिर इनका भोजन भी इतना अल्प रहता था, थाली भी उनकी छोटी, कटोरे बहुत छोटे, चम्मच एकदम छोटी। उस छोटी चम्मच से बाद में जो बाहर कई आइटम आती थी, कई लोग उनके लाते थे, सब में लेबल लगाना पड़ता था सेवक को, क्योंकि वो सभी आइटम को टेस्ट करेंगे और फिर बाद में जब भक्त लोग प्रणाम करने आएंगे सबको बताएंगे कैसा हुआ था, नमक कम था, नमक ज्यादा था, जो भी सब बताएंगे। तो सभी आइटम में बोलना पड़ता था, ये मिसेस मजूमदार लाई, ये मिसेस चक्रवर्ती लाई, ये मिसेस रॉय लाई, ऐसा सब बताना पड़ता था। तो महाराज क्या करते, मानो मंत्र जाप कर रहे हो, ध्यान करते, छोटी सी चम्मच लेते, ऐसा करके वो उस कटोरे में से थोड़ा सा लेते, उस छोटी सी चम्मच का भी छोटा सा भाग ले करके अपनी प्लेट में डालते। उनकी पत्थर की प्लेट हुआ करती थी, छोटी सी पत्थर की प्लेट, उसमें ही खाते थे। जैसे श्री रामकृष्ण जैसे धातु की प्लेट में नहीं खा सकते थे, पूज्य महाराज श्री को भी अंतिम कुछ दिनों में, अंतिम कुछ वर्षों में हमने देखा है, हम उनको जब भी देखते थे वो पत्थर की काली वाली प्लेट थी, उसी में लेते थे। बाटी भी छोटी सी बाटी उनकी जिसमें लेते थे, वो भी बाटी, जो कटोरी, वो भी उसी प्रकार मिट्टी की रहती थी, धातु का स्पर्श नहीं करते थे। तो ये चम्मच इतना छोटा सा लेते थे, तो टोटल भात भी आधा चम्मच, उसी में इतना चम्मच छोटा सा वो दाल। हम लोग तो परेशान हो जाते कि इतना छोटा छोटा लेके धीरे धीरे धीरे, मानो प्रत्येक ग्रास के समय मंत्र जप कर रहे हैं, प्रत्येक ग्रास के साथ ऐसा हम लोग फील कर सकते थे। धीरे 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 भोजन करते थे। इतना छोटा सा भी 3-4 चम्मच का भोजन भी उनका हमारी 3-4 चम्मच से ज्यादा नहीं होगा, सब मिला करके। तो उसमें भी आधा घंटा उनको लगता था, धीरे धीरे धीरे, मानो पूछ कर दे रहे हैं, मानो ईश्वर को पूछ कर रहे हैं, इसमें से लूं, इसमें से लूं। एकदम ये उनका भोजन भी मानो एक प्रकार का ध्यान था, लगता था मानो ध्यान कर रहे हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता था, इतने से भोजन में भी कभी कभी उनको डकार आती थी, तो उनके सेवक लोग बोलते थे, महाराज आप तो लगता है आज का बहुत बड़ा भंडारा हो गया। हम लोग भंडारा खाते तब भी ऐसी डकार नहीं आती है। तो महाराज जोर से हंसते थे, बोले देखो कितना मैं अधिक भोजन कर लिया कि मुझे अभी डकार आ रही है, भंडारा हो गया बहुत बड़ा। फिर कार्तिक महाराज बोलते हैं कि महाराज के पैर बहुत फट जाते थे, तो क्रीम लगा के उनके चरणों पर लगाते थे, क्रीम थोड़ा ज्यादा देर तक लगाते थे और धीरे धीरे उसी बहाने पैर दबाना शुरू करते थे। महाराज तुरंत समझ जाते, महाराज किसी की सेवा लेना नहीं चाहते थे, कभी नहीं। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा क्रीम लगा, जाओ अभी भागो। भगा देते थे, कभी सेवा नहीं लेने दिया। वही अब उन्होंने जब तक कि उनको पता नहीं पड़े थोड़ा थोड़ा चरण दबा लेते थे क्रीम लगाने के बहाने। फिर एक जापानी ब्रह्मचारी हमारे साथ ही ज्वाइन किया था, तो जापानी ब्रह्मचारी बोला कि मैं बहुत अच्छा मालिश जानता हूँ, जापानी स्टाइल है वो। तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा उसके पास सीखा था उस समय, तो उन्होंने महाराज को कहा मैं मालिश कर दूंगा। तो महाराज तो राजी नहीं होते थे, फिर मुश्किल से राजी हुए सब लोगों ने कहा अच्छा ठीक है भाई, ये जापानीज मालिश कहाँ मिलेगा, जापानीज मसाज। वो 3 दिन तक उन्होंने कराया। उसके बाद चौथे दिन जब वो आया तो उसको किताब पढ़ने में लगा दिया, बोले किताब पढ़ के सुनाओ। और 2-3 दिन उसने किताब पढ़ा, फिर वो भी फिर आना बंद कर दिया। बोले जो मुख्य काम के मैं आया था वो तो लेते नहीं है। ये ऐसा स्वभाव था, कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे वो, पूरा सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते थे। फिर एक बार एयरपोर्ट में गए थे, तो कुछ भक्त लोगों ने उनके लिए चाय लाई, थोड़ा नाश्ता भी लाए। तो महाराज ने
नाश्ता लेने से इनकार कर दिया, तो बहुत फोर्स कर रहे थे, नहीं महाराज थोड़ा सा नाश्ता लीजिए, थोड़ा सा नाश्ता लीजिए। तो महाराज ने हंसते हुए कहा, देखो हम लोग जो खाते हैं ना, 1/4 हम खुद के लिए खाते हैं और 3/4 डॉक्टर के लिए खाते हैं। उसके बाद में कोई किसी भक्त की यह हिम्मत नहीं हुई कि उनको इस प्रकार से यह भोजन करने के लिए, नाश्ता करने के लिए ज्यादा कर कहें। फिर वो जब इतना इतना लेते थे तो वो भक्त सेवक को बोल देते थे, देखो यदि भक्त पूछे कि महाराज ने खाया तो इतना ही बोलना, हाँ खाया है, कितना खाया ये मत बोलना। खाया मतलब वो छोटी सी चम्मच का इतना छोटा सा हिस्सा, पूरी चम्मच भी नहीं, छोटी सी, उतना खाया। पर उसी में बता भी देते थे कि क्या उसमें गड़बड़ है, क्या टेस्ट ऐसा हुआ, क्या नहीं, ये उनको प्रणाम के समय बता भी देते थे। ये उनकी अद्भुत, उनकी वो शक्ति थी। फिर चोरी छुपे कई लोगों को पता भी नहीं, बाद में उनकी महासमाधि के बाद पता पड़ा, कितने असंख्य लोगों को उन्होंने, गरीब लोगों को उन्होंने आर्थिक मदद भी पहुंचाई थी। कितने लोग अपने आप को असहाय समझते थे और कितने लोगों ने कहा कि महाराज के जाने से हम लोग अनाथ हो गए। एक माँ जिस प्रकार से ख्याल रखती है, ऐसा एक पिता जिस प्रकार से ख्याल रखता है, ऐसे माँ बाप हमारे दोनों थे, माँ भी थे वो और पिता भी थे। माँ के समान स्नेह भी करते थे, पिता के समान हमारा पूरा बोझ उठाते थे, हमारी फीस भरते थे। किसी स्टूडेंट ने कहा, किसी ने कहा कि हमारा खर्चा चलाते थे, आर्थिक इस प्रकार से हमको मदद करते थे गरीबी में। ऐसा बाद में पता पड़ा। कभी कभी ऐसा होता था कि श्री मां शारदा देवी ने, जैसे एक बार विष्णुपुर स्टेशन में एक कुली को मंत्र दीक्षा देवी थी, एक कुली ने कहा था ना, माँ तुम तो मेरी जानकी माई हो करके रोने लग गया, तो माँ ने उस वहीं पर 3 के रखे आसन के रूप में, उसके ऊपर बैठना किया और वहीं पर उन्होंने रेलवे स्टेशन पर भी उन्होंने दीक्षा दे दी। ऐसे पूज्य महाराज श्री भी कभी कभी अपवाद करते थे। मान लो कोई आया फॉरेन से, कोई आया डिवोटी, उनकी फ्लाइट तो बुक हो गई है, अभी टिकट चेंज नहीं कर सकते। अब महाराज का तो केवल सप्ताह में एक बार ही दीक्षा का दिन होता था, तब तक वो लोग रुक नहीं पाएंगे, 3 दिन बाद ही फ्लाइट है। तो महाराज ने फिर क्या किया, माँ के मंदिर से ये मंगा लिया, अर्घ्य मंगा लिया और जो फ्रूट्स था उसी में से कहा कि एक फल मुझे दे दो। ये गुरु दक्षिणा हो गई, अर्घ्य हो गया। और इस प्रकार से, और ऐसी जो दीक्षा होती थी उसमें फॉर्म नहीं भरा जाता था। तो अभी जैसे महाराज के हम लोग बोलते हैं लगभग 75,000 उन्होंने दीक्षा दी है, वो कौन सी है जो काउंटेड, जो फॉर्म जिन्होंने भरे थे उसके बाद जो काउंटिंग है उसमें। बाकी ऐसे जो उन्होंने अनौपचारिक रूप से दीक्षा दी, ज्यादा नहीं दी, फिर भी कुछ तो दी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर जब महाराज को कैंसर हुआ 1982 में, तो निर्वाणानंद जी महाराज वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको इतनी चिंता हुई, रोज महाराज की खबर लेते थे। फिर निर्वाणानंद जी अपने बिछाने से कभी उठते नहीं थे, कमरे के बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं है। और फिर भी उन्होंने जीत पकड़ी, मैं प्रभु महाराज को देखने जाऊंगा। और आए एक बार, और उन पर हाथ उनको लेकर के उनके सिर पर, छाती पर ऐसा हाथ फेर के कहा, प्रभु तुम ठीक हो जाओगे, प्रभु तुम ठीक हो जाओगे। सूजी महाराज ने कहा। इतना इस सीनियर स्वामी जी के बीच में एक दूसरे के प्रति जो सम्मान, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति प्रेम देखने लायक था। उसी प्रकार से भरत महाराज के साथ उनका जो संबंध था, कभी भी कहीं भी जाएंगे आउट ऑफ स्टेशन तो पहले भरत महाराज और निर्वाणानंद जी सूजी महाराज को प्रणाम करके जाएंगे, और भरत महाराज उनको प्रणाम करेंगे, बोले तुम प्रेसिडेंट हो, मेरे को तुमको प्रणाम करें। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते थे। फिर जब वापस आ गए, फिर से वो रिपोर्ट देते थे किस प्रकार का टूर हुआ, फिर बाद भी अपने कमरे में जाते थे। ठाकुर को पहले रिपोर्टिंग किया, फिर भरत महाराज को निर्वाणानंद जी जो उनसे सीनियर थे, फिर बाद में अपने कमरे में जाते थे। इतनी मतलब उनकी निरभिमानिता, इतना प्रेम
दूसरे वरिष्ठ सन्यासियों के प्रति इतनी श्रद्धा, ये देखने लायक था। अब एक बार उन्होंने जो सोमनाथ महाराज, लंबे लंबे सोमनाथ महाराज, समज्ञानंद जी, ये भी उनके सेवक थे। तो एक बार वो ऐसा होता था कि दोपहर को भोजन के बाद फिर वो उनके पास जाते थे, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते थे या कुछ पत्र पढ़ के सुनाते थे, और वो जो बोलते थे उस प्रकार डिक्टेशन ले लेते थे। पत्र व्यवहार भी हो जाता था भोजन के बाद। तो ऐसे ही गए थे, तो उन्होंने कहा, अरे देखो तो सुब्रमण्यम महाराज को बुलाओ। तो ये तो बेचारे पेशो पेश में पड़ गए। अब वो मिशन ऑफिस में फोन किया, भाई सुब्रमण्यम महाराज को महाराज चाहते हैं। सब जगह खोज हो रही है, बोले सुब्रमण्यम महाराज कोई है ही नहीं। तब तक में कार्तिक महाराज आए और बोले अरे यही तो सुब्रमण्यम महाराज है। तब सबको पता पड़ा महाराज मजाक कर रहे थे। एक्चुअली दक्षिण भारत में कार्तिक का दूसरा नाम सुब्रमण्यम है। तो वो मजाक कर रहे थे कि सुब्रमण्यम को बुलाओ कार्तिक के बदले। तो ये कार्तिक महाराज खुद बोलते हैं कि मुझे भी उस समय पता पड़ा कि मुझे सुब्रमण्यम कहते हैं दक्षिण भारत में। और जब भी उनके पास कोई भी वस्तु आती थी वो सब रख देते थे, सब वस्तु रख देते थे। फिर जब हेड्स कॉन्फ्रेंस होती थी तो सबको लॉटरी का एक नंबर मिलता था। तो किसी को टूथपेस्ट मिली, किसी को शेविंग सेट मिला, किसी को वूलन चादर मिली, ऐसा अलग अलग आइटम, सबको कोई ना कोई आइटम मिलता। फिर वो लोग भी जाके प्रणाम करते थे, बोले महाराज मुझे ये मिला। महाराज भी बहुत मजा करते, बहुत आनंद करते, हंसते, वाह तुमको बहुत अच्छा मिला, तुमको ये अच्छा मिला। उसी प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर में सेकेंड ईयर के बाद जब हमारा फेयरवेल हो गया, उससे फेयरवेल जिस दिन था उसके आसपास के दिन एक बार महाराज बुलाते थे सबको, बोले आज लॉटरी होगी। तो सब वस्तुएं रखी जाती थी हॉल में। छोटा सा हॉल था महाराज के, उसमें उस समय छोटा हॉल था, बड़ा नहीं था। वहां सब वस्तुएं सजाए करके रखती थी और सबको एक एक नंबर मिलता था। तो जिसको जो नंबर मिला, तो किसी को टॉर्च मिली, किसी को प्लेट मिली, किसी को ये मिला। तो मुझे स्टील के प्लेट मिली थी जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था। ऐसे सबको कुछ ना कुछ मिलता था और महाराज बहुत मजा करते थे। लॉटरी में क्या मिला पूछते थे। ऐसा करके इसमें क्या हम समझते हैं, एक तो उनकी विनोद वृत्ति, दूसरा उनकी स्पृहा, निष्प्रिय थे। स्पृहा कुछ भी नहीं थी, कोई भी वस्तु की स्पृहा नहीं थी, सब कुछ दे देना, ये उनका स्वभाव था। एक बात है कि वो ठाकुर की जो सेवा है उसमें त्रुटि सहन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था यदि कुछ भी ठाकुर सेवा में कुछ भी त्रुटि होगी तो उसका हमको फल भुगतना पड़ेगा। और कहीं भी कुछ संघ में कुछ भी समस्या आई तो पहले कहते थे देखो तो ठाकुर सेवा ठीक हो रही कि नहीं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई ठाकुर सेवा में। तो ठाकुर सेवा के साथ हमारे पूरे संघ की जो गति, उसके साथ वे उसका संबंध वो जानते थे कि यदि कुछ भी गड़बड़ होती है संघ में तो कहीं ना कहीं ठाकुर सेवा में गड़बड़ हो रही है। उनके मन में ये बात एकदम घर कर गई थी। कई भक्त लोग आते थे जिनको मंत्र दीक्षा मिलती थी स्वप्न में, वो आकर के बोलते थे तो महाराज किसी को बोलते थे नहीं तुमको जो स्वप्न मिला वही मंत्र करो। फिर किसी को बुलवाते थे मंत्र और फिर उसमें कुछ भी करेक्शन हो तो कर देते थे, और किसी को फिर पूरा सिस्टमेटिकली व्यवस्थित रूप से दूसरी बार दीक्षा देते थे, पर वही मंत्र देते जो उसको मिला था। ऐसा डिपेंडिंग कौन किस भक्त का किस प्रकार से स्वप्न हुआ। कई शोक तप्त भक्त आते थे, उनको वे सांत्वना देते। कभी कभी तो जोर जोर से लोग रोते थे, ये सब सेवक लोग सुनते थे, पर महाराज धीर स्थिर सबको सांत्वना दे रहे हैं। कुछ भी उनके चेहरे पर उद्विग्नता नहीं है, वैसा ही शांत चेहरा, पर ये कुछ बार वहां पर रो धोने से इनका दुख मानो
पूरा अपने आप शांत हो जाता था उनका मन, और शांति लेकर के वो वापस जाते थे। जैसे कई ऐसे कार्तिक महाराज बोलते हैं, मैंने देखा कई भक्तों को इस प्रकार से शांति मन से लौटते देखा। एक बार ऐसा हुआ कि कोई फंक्शन था, कोई विशेष उत्सव था, तो जो पनीर होते हैं, पनीर के चमचम आए थे, पर वो सूख गए थे। तो महाराज ने कहा ऐसा करो, शक्कर लेकर के चाशनी बनाओ और चाशनी को ठंडा करो और इसको डुबा के रखो, देखो फिर से वही रस वाले बन जाएंगे। तो कार्तिक महाराज आपको ये सब कैसे पता पड़ा? बोले हम लोग का समय में तुम लोग जैसे बाबू, ऐसे थोड़ी हम लोग बाबू के समान थे, हमको सब काम करना पड़ता था। बोले जब मैं मद्रास मठ में था तो मुझे रसोई का काम भी देखना पड़ता था, भंडार देखना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाकर के किताब को पार्सल भेजना पड़ता था, पूजा मुझे ही करनी पड़ती थी। सन्यासी ब्रह्मचारी भी कम थे उस समय। तो बोले मुझे खुद को ये रसोई बनाना पड़ता था कभी कभी जब कुक नहीं आता था। तो बोले हमको ये सब आता है। एक बार जब गुवाहाटी गए थे, अभी गुवाहाटी हो गया, तो वहाँ के अध्यक्ष महाराज ने उनको परिचय कराया एक प्राध्यापक से, जिन्होंने रामकृष्ण वचनामृत का, कथामृत का अनुवाद किया था आसामीज लैंग्वेज में। तो उन्होंने कहा कि महाराज इसमें कथामृत में जहाँ जहाँ ये आता है, रिपीटेशन आता है, उसको मैं सोच रहा हूँ उसको दूर कर दूं। महाराज ने कहा नहीं, देखो जिस दिन जिस प्रकार का मूड रहता था ठाकुर उस प्रकार से जो बातें करते थे, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, भले रिपीटेशन हो पर ये ठाकुर की खुद के मुंह से बोली हुई बातें हैं, उसको तुम एडिट मत करो। इस प्रकार से वे चाहते थे कि रामकृष्ण देव की बातें ठीक जैसी वैसी लोगों के पास पहुंचे। फिर वो तो बचपन से उनको स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी, तो खुद तो सब कितने प्रकार के स्पोर्ट्स देखते थे। टेनिस खेलते खेलते ही तो उनको स्वामी विवेकानंद की किताब मिली, जो हमने बताया था पहले। फिर वो हॉकी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, बहुत सारे खेल खेलते थे। तो आखिरी में भी देखा कि जब वर्ल्ड कप में जीत गई हमारी भारत की टीम, तो बहुत खुश हुए थे, बहुत आनंदित हुए थे। और क्रिकेट कमेंट्री खुद सुनते थे ट्रांजिस्टर में, उसमें छोटा ट्रांजिस्टर हुआ करता था, तो उतनी उम्र में, सो ही वाज एक्चुअली 93 इयर्स यंग व्हेन ही पास्ड अवे। वो जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो 93 साल के युवक थे। एक युवक का किस प्रकार से उत्साह रहता है क्रिकेट कमेंट्री सुनने में, किसी सेंचुरी, कुछ बैट्समैन के नाम भी उनको मालूम थे, ऐसा पूछते थे उसकी सेंचुरी बनी कि नहीं, ये पूछते थे। तो आखिर तक वे युवक रहे। 10 मार्च 1985 की बात है, माने 13 मार्च 1985 में उन्होंने महासमाधि ली। उसके 3 दिन पहले कार्तिक महाराज के सेवक को बोला तो पंचांग लेकर के आओ। तो कार्तिक महाराज पंचांग लिया, फिर बोलो पढ़ो। उनकी तो आंखें कमजोर थी। 10 तारीख से उन्होंने पढ़ना शुरू किया पंचांग को, इस दिन में कौन कौन सा मुहूर्त है, कौन सा मुहूर्त है। 16 तारीख तक आया, बोले अब ठीक है रखने दो। अब वो क्या, इनको तो पता नहीं पड़ा कि वो क्या, क्यों पंचांग मंगाया और क्यों पढ़ा। बाद में जब 13 तारीख को उन्होंने महासमाधि ली, तब पता पड़ा कि वो ये बात है। 13 तारीख को भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद का नाम लेते लेते, और उन्होंने हाथ भी ऊंचो किए, वहां पर जो फोटो थे उनको प्रणाम भी किए। उसके पहले उन्होंने बुलाया सेवक को, बोले कि सबको मेरा आशीर्वाद दे देना। और सुबह में उन्होंने ये भी दिए थे, उन्होंने अपने तरफ से उन्होंने मंदिर में, सभी मंदिरों में अर्घ भी भिजवाया था, पुजारी को बुलवाया था, रामकृष्ण देव के मंदिर के पुजारी को, सब जगह मेरे नाम से अर्घ दे देना। फिर सभी मंदिरों की तरफ से उन्होंने, सभी मंदिरों को रख के उससे उन्होंने प्रणाम भी किया। फिर यहाँ जो फोटो थे उसके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, सबको बोला, वो सेवक को बोला सबको मेरा आशीर्वाद कह देना। और ऐसा करके उन्होंने 3:17 पर अंतिम सांस ली। तो अब तब पता पड़ा कार्तिक महाराज को कि क्यों उन्होंने पंचांग मंगाया था। इस प्रकार से पूज्य वीरेश्वर जी महाराज का जीवन
अत्यंत गरिमामय जीवन था और उनका महाप्रयाण भी उतना ही गरिमामय था. His life was glorious and his passing away was equally glorious. दोनों उनके महिमापूर्ण थे, उनका जीवन भी और उनकी महासमाधि, उनका अंतिम प्रयाण भी महाप्रयाण था. तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए समापन करते हैं. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु.